तुमने अपनी सहूलत के लिए बेबे को तंग किया कि सिर्फ तुम सुकून में रहो। अब मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट के लिए नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देता हूं। जा दफा हो जाओ यहां से। वैसे जॉब कहाँ मिली है तुम्हें? आपी, मुझे तहरीम की आपी के ऑफिस में जॉब मिली है। अच्छा। वो एक्चुअली में वो मुझे परखना चाहती हैं कि मैं उनकी बहन के काबिल हूं भी कि नहीं। वेल डन फाइज। अब से सारी प्रेजेंटेशंस तुम ही तैयार करोगे। यस मैम। मैं कॉफी ऑर्डर कर दूं? I'll have green tea. एक्सक्यूज मी। वैसे मैडम एक बात कहूं? कहो। मैं ना इस तरह के कैफेज का कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं। क्यों? आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बेहतरीन एम्बियंस है। आई एम श्योर फूड भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेरा टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक थोड़ा सा देसी है। मुझे ऐसी जगह पसंद है जहां पे थोड़ा थोड़ा ना अपनायत का एहसास हो। एंड आई नो द बेस्ट स्पॉट्स। वैसे उनमें से एक स्पॉट है जहां बहुत मजे के गोलगप्पे मिलते हैं एंड देसी फूड एज वेल। एंड आई एम श्योर अगर मैं आपको वहां लेके जाऊंगा ना, यू वुड लव इट। देखेंगे कभी। वैसे मैम आज की जो मीटिंग है, इज इट गोइंग टू बी कैंसल? कैंसिल होने में और डिले होने में बहुत फर्क होता है। मीटिंग डिले हुई है, इट्स नॉट अ बिग डील। मैम एक बात पूछूं आपसे, इफ यू डोंट माइंड? पूछो। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? एक्सक्यूज मी, तुम प्रोफेशनल बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो। I'm really sorry। मेरा मकसद बिल्कुल भी आपको ऑफेंड करना नहीं था। बस ऐसे ही वो में क्वेश्चन आया और पूछ लिया। तहरीम की वजह से। मैंने तहरीम की वजह से शादी नहीं की। तहरीम की वजह से? जिस स्टेज पे मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई, उस वक्त तहरीम को एक बड़ी बहन से ज्यादा माँ और बाप की जरूरत थी, क्योंकि मुझे उसके लिए माँ और बाप दोनों बनना था। सो मैंने अपनी शादी को सैक्रिफाइस कर दिया। Must be really hard। Green tea। Thank you।
आई एम रियली सॉरी मैम, मेरी वजह से आपके सारे कपड़े भी खराब हो गए। आई एम सो You're okay. I'm so embarrassed. It's okay. It happens. हमें निकलना चाहिए, अब मीटिंग का टाइम हो गया है। हेलो। हाँ बेला, मैंने वीडियो सेंड किया, देखी तुमने? वीडियो तो मैंने देखी है, लेकिन ये फाइज शाहजहां आपी के साथ क्या कर रहा है? यार फाइज ने मुझे बताया था कि वो शाहजहां आपी के यहाँ जॉब कर रहा है। क्या? तहरीम ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। अब यार ऐसी शक में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए बैठे हों या फिर कुछ भी हो सकता है। सलमान, मुझे तो ये कोई ऑफिशियल डिनर नहीं लग रहा। हाँ लेकिन यार तुम इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचो, कुछ भी हो सकता है। तुम तहरीम से इस बारे में बात नहीं करना, वो फजूल में स्ट्रेस लेगी, जानती हो ना तुम। अच्छा चलो, तुम कह रहे हो तो ठीक है। ओके। गुड मॉर्निंग आपी। गुड मॉर्निंग तरीम। आपी आजकल आप बहुत बिजी हैं। बिजी तो हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। जन्नत भी, जन्नत भी। आप कहीं जा रही हैं? जी बीबी जी। आज तहरीम की बात पक्की होगी, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। बहुत बहुत मुबारक हो बीबी जी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जी बीबी जी, मैं गलती से भी कोई गलती नहीं करूंगी, क्योंकि आपकी बात मुझे याद है। वसीम ड्राइवर को बुलाएं। जी बीबी जी, मैं अभी भेजती हूँ। अच्छा तहरीम, मेरी जरूरी कॉल है तो अटेंड कर लो। आप नहीं आपी, वो बेला का फोन है, कोई बात नहीं। इट्स ओके, मैंने वसीम से बात करनी है, आप अटेंड करो, जाओ। हाँ वसीम, बाहर के सारे काम तुम्हारे जिम्मे हैं, एक एक चीज बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए। पूरी जगह साफ करवाओ, फिर मुझे रिपोर्ट देना। ओके? हेलो, हाँ खाने के सारे इंतजामात हो गए? ठीक है, कोई इश्यू कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ये अब सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऑल राइट। हाँ बेला बोलो, ऐसी भी कौन सी इमरजेंसी आ गई है? तेरी मेरी बात सुनो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि फाइज शाहजहां आपी के ऑफिस में काम कर रहा है? ओह सच में ये बात मेरे माइंड से निकल गई थी। और तुम भी तो यूनिवर्सिटी नहीं आ रही हो। लेकिन फाइज ने सलमान को बताया है। अच्छा ये बताओ, तुमने फोन क्यों किया? अच्छा तेरी मेरी बात सुनो, सलमान ने कल मुझे एक वीडियो भेजी है, उसमें शाहजहां आपी और फाइज डिनर कर रहे थे साथ। तो क्या मतलब, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? बेला, फाइज आप ही के ऑफिस में जॉब करता है और आप ही उसकी बॉस हैं। अगर डिनर कर लिया तो इसमें कौन सी कयामत आ गई? तेरी मेरी बात सुनो, मुझे लगता है तुम्हें इस बात को सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, फाइज शाहजहां आपी के ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन डिनर? हाँ बेला, फाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। और हाँ, एक और बात, फाइज की अम्मी आज रिश्ता लेकर आ रही हैं। सच? वाह, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली हो। मैं फोन ना करती तो तुम मुझे बताती नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, ओके? अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे सारी डिटेल्स लूंगी, ठीक है? ओके ओके बाय।
डॉक्टर मानूर, इनकी सैचुरेशन क्या आ रही है? सर सैचुरेशन तो मेंटेन्ड है 98। और बीपी इनका ठीक आ रहा है? जी सर, ब्लड प्रेशर भी इनका ठीक है फिलहाल। इनकी पल्स से मुझे इनका हार्ट रेट ज़रा ज़्यादा लग रहा है। डॉक्टर मानूर, इनकी आपने 4 आवर की एक फुल रिपोर्ट बना के वो आपने मुझे फॉरवर्ड कर देनी है, और उसके बाद हम इनका फैसला करेंगे कि इनके साथ हम फर्दर इनके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा आपको किसी किस्म का कोई इशू तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके सर, नो इशू, मैं कर दूंगी। थैंक यू सर। ये फाइज की अम्मी है और ये उसकी बड़ी बहन है। और बहन ये शाहजहान है, मेरी भांजी तहरीम की बड़ी बहन। भाई साहब की वफात के बाद से घर, कारोबार, तहरीम सबका यही ख्याल रख रही है। जन्नत पी, तहरीम को बुलाएं। मैंने भी अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से खुद ही पाला है। समिया की शादी के 1 साल बाद ही इसके अब्बू फौत हो गए थे। फाइज तो उस वक्त कॉलेज ही गया था। फाइज की ईमानदारी और मेहनत के तो हम सब कायल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, बैठो। माशाल्लाह। दरअसल हम यहाँ तहरीम का हाथ मांगने आए थे। हमें कोई रसूमात वगैरह नहीं करनी, बस सादगी से निकाह और रुखसती हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। भाई मेरे ख्याल में तो अगर निकाह करके हम इस फरीजे को अदा कर दें तो बेहतर रहेगा। पर बेटा, फाइज तुम्हारे ऑफिस में काम कर रहा है और उसके घर वाले तुम्हारे सामने हैं। भाई मेरे ख्याल में तो अगर निकाह करके हम इस फरीजे को अदा कर दें तो बेहतर रहेगा। शाहजहां, सब इंतजार कर रहे हैं। आप ही ठीक है, हम जुम्मे को निकाह कर लेते हैं, लेकिन रुखसती तहरीम के एग्जाम्स के बाद होगी। मुबारक हो। मुबारक हो आपको भी। जन्नत भी। जी बीबी जी। इन लोगों को मिठाई खिलाओ। जी अच्छा बीबी जी। आई हैव अ गुड न्यूज। मेरी बात पक्की हो गई है। तहरीम, सच में आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सो सॉरी, सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा था और
सच बताऊँ ना तो मेरी लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब थी। यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही थी, क्लासेस भी बहुत मिस हो रही थी। वैसे मुझे तुमसे बहुत सारे नोट्स भी चाहिए। वो तो मैं दे दूंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फाइज शाहजहां आप ही के पास जॉब कर रहा है? यार आप प्लीज तुम भी शुरू मत हो जाना। दे आर बॉस एंड एम्प्लॉय। तहरीम, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि फाइज और शाहजहां आप ही को तुम्हें अपने साथ डिनर पे लेकर जाना चाहिए था। कहा तो था मैंने फाइज से, और उसने कहा था जब मैं ऑफिस से फ्री होऊंगा तो हम चलेंगे। लेकिन आप ही की कॉल आ गई उसके पास और आप ही ने उसे डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। और तुम्हें तो पता ही है ना कि आप ही का कहना कोई टाल नहीं सकता, तो फाइज की सिचुएशन में समझ सकती थी। इनकी हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी हमें इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। जी सर। इनके घर वालों का कुछ पता चला? नहीं सर। किसी ने पुलिस को इत्तला दी है? जी सर, उनको तो इतला दे दी है, बल्कि SHO साहब आए भी थे, इनकी तस्वीर भी ले ली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। चलें, आप इनका ख्याल रखिए। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इनकी फैमिली का कुछ पता चला तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। आप कहना क्या चाह रहे हैं लुकमान साहब? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वासे का 2 दिन से फ़ोन बंद है, और मैंने आपको बताया भी था कि वो 2 दिन पहले बगैर बताए छुट्टी करके चला गया था। आपने उसे कॉल की? मैंने कॉल की थी मैम, और वो सलमान साहब हैं, हमारे ऑफिस में काम करते हैं, वासे के एरिया में रहते हैं। उन्होंने बताया कि वासे का फ्लाइट जहाँ पर रहता है 2 दिन से वो बंद है, और ये बात मुझे ज़्यादा परेशान कर रही थी, कहीं कोई हादसा ना हो गया उसके साथ, कोई और बात ना हो। एक तो आप प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें, और उसके अलावा हमारी CC फुटेज को चेक करें। जिस दिन उसका लास्ट डे था काम पे, हमें अपने आप को क्लियर रखना चाहिए। श्योर मैम। जी मैम। मैम, ये समीर सुल्तान की फाइल है, इस पर मुझे सिग्नेचर्स चाहिए। बाकी सब ओके है। ओके, थैंक यू मैम। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उनकी जुल्फों के सब असीर हुए। जी शाहजहां, हाउ आर यू? बैठो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। समीर कहाँ थे? मैं तुम्हें फ़ोन कर रही थी। एक बिजनेस मीटिंग के लिए मालदीव गया हुआ था। बोटिंग पे कॉल कर लेती। एक्चुअली तुम्हारा सिग्नेचर लेना था। दस्तखत? मैं तो कब से कह रहा हूं, कहाँ करने हैं भाई दस्तखत? वेरी फनी। समीर, पढ़ तो लो। If I trusted you back then, can I trust you right now? Okay, Shah. Here you go. थैंक यू। और हाँ, मेरे घर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होने वाला है। ओह, तुम्हारी शादी तो नहीं है? ओ, बल्कि तुम्हारी शादी तो हो नहीं सकती, क्योंकि मैं तो चाइना जा रहा हूं। ना तो मैंने शादी करनी थी, ना ही मैंने शादी करनी है, और ना ही मैं शादी करूंगी। पहले से ही इंतजार कर रहा था, इंतजार कर रहा हूं, और इंतजार करता रहूंगा।
सुबह सुबह खाना भी पका लिया, बस अब बाजार चलते हैं। अरे ये क्या, तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई? नहीं अम्मी, रायान बहुत तंग कर रहा था, अभी रोते रोते सोया है। अरे तो उसे कोई खिलौना दे दिया होता या कुछ खाने की चीज, बहल जाता। सलीम को फोन कर रही हो? जी अम्मी। कहीं तुम्हारा इरादा? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कुछ घंटों के लिए रायान को सलीम की तरफ छोड़ दूं। देखो अगर आपा होती तो और बात थी। सलीम तो बिल्कुल भी काबिले भरोसा नहीं है, ना ही वो जिम्मेदार है। तुम्हें याद नहीं, आपा ने ही तो रेयान हमारे हवाले किया था। बाप है अम्मी वो उसका, चंद घंटों के लिए तो संभाल ही सकता है। बात हुई तुम्हारी सलीम से? अम्मी उसका नंबर बंद है और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने नंबर ही बदल लिया है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जिम्मेदारी से भागना उसे खूब आता है। मेरे ख्याल से हम ऐसा करते हैं, रेयान को साथ ही ले चलते हैं। कौन सा हमें 10 दुकानें फिरनी है। चलो अब उठो, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। ठीक है अम्मी। शनाज, फाइज को अंदर भेजो। May I come in, ma'am? कम इन। आपने बुलाया मुझे? बैठे। फाइज, मुझे पता चला है कि काफी दिनों से, 3-4 दिनों से बल्कि, वासे जो है वो लापता है और उसका काम भी आप संभाल रहे हैं। Yes, ma'am. एनी डिफिकल्टी? Not so far. अगर कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो तो लुकमान साहब से या मुझसे बात कर सकते हो। अच्छा मैम, ये नंबर्स हैं जो सही से मैच नहीं हो रहे, प्लीज हैव अ लुक। आपने शायद पेज नंबर 7 का डेटा नहीं ऐड किया, उसको भी ऐड करें, नंबर्स टैली अप हो जाएंगे। ऐसा क्या है तुम में फाइज, कब, कहाँ और कैसे मेरे दिल में उतर गए पता भी नहीं चला। सही गलत का तो पता नहीं, हाँ मगर पहली बार इस एहसास से आशना हुई। गर्मा गर्म चाय। ममानी जान, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? भाई अगर चाय ना हो तो गपशप का भी मजा नहीं आता। थैंक यू। कैसे आना हो? क्या मतलब, ये मेरा घर नहीं है या मैं आ नहीं सकती? आ सकती हो। आप मामू जान कहीं नजर नहीं आ रहे, घर पर ही हैं क्या?
घर पर हैं, ठहर मैं बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मामू क्या हाल है जान। मेरे मैं बच्चे बिल्कुल का? ठीक, आप कैसे हैं? कब आए? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले। बैठ। एक्चुअली मैं आप लोगों को इनवाइट करने आई थी। इनवाइट करने आई हो? ममानी जान, माजी में आप ही से जो कुछ भी हुआ या उनकी जो भी गलती थी, प्लीज आप दोनों ने माफ कर दीजिए। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि शाहजहां या तहरीम दोनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा। वो तो ठीक है बेटा, पर ऐसा ना हो कि शाहजहां को मेरी कोई कहीं भी बात बुरी लग जाए। तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट दिन है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई वहाँ बदमज़गी हो जाए या कोई इशू क्रिएट हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा ममानी जान, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? और मैं आप ही की मर्जी से ही यहाँ आई हूँ। ममानी जान प्लीज, ममानी जान मान जाइए ना। वैसे बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ। थैंक यू, ये तो मेरा फर्ज था मामू जान। काश यही फर्ज शाहजहां भी समझ सकती। बेटा, ये बात हमेशा याद रखना, बड़े होने के लिए पहले इंसान को छोटा होना पड़ता है। मेरे से शादी करोगे तो मैं तुम्हें इस बिजनेस में 50% पार्टनर। स्टॉप इट प्लीज, फॉर गॉड सेक। काश आपका ये घिनौना चेहरा तहरीम के सामने आ जाए। फाइज, हम क्या बात है फाइज, थके हुए लग रहे हो। बस आप ही लगता है तुम्हारी नई बॉस तुम पर बिल्कुल तरस नहीं खाती। ऐसी बात नहीं है, बस असिस्टेंट मैनेजर कहीं छुट्टी पर चला गया है तो उसका भी सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। असिस्टेंट मैनेजर छुट्टी पर चला गया यूं अचानक? पता नहीं आप ही। अच्छा, अम्मी कहाँ है? अम्मी तो सो रही हैं। तुम्हें तो पता है अम्मी जल्दी सो जाती हैं, और आज तो हम बाजार गए थे, बहुत थक गई हैं, रेस्ट कर रही हैं। अब मैं तुम्हें शॉपिंग दिखाती हूँ, बल्कि शॉपिंग से पहले मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैंने ऑफिस में कुछ खा लिया था। अच्छा ठीक है। वो फाइज, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, ये सलीम को खुला के पेपर्स तो मिल गए होंगे ना? जी, मैंने भिजवा दिए थे। मैं सोच रही थी कि रायान को कुछ दिन सलीम के पास छोड़ दूं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने अपना नंबर तब्दील कर लिया है। आप ही, अब आपको सलीम से वैसे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। कुछ काम दुख नहीं दिए उसने आपको? नहीं फाइज, मेरे कहने का वो हरगिज मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि रायान के साथ सलीम का नाम जुड़ा है, मैं वो तो नहीं मिटा सकती ना। हाँ, ये रेहान का हक है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि सलीम कहाँ है, आप परेशान मत हो। ठीक है। अब हाँ, याद आया, मैं तुम्हें शॉपिंग दिखाती हूँ। शुक्र है कि आप ही को ड्रेस पसंद आ गया। मुझे तो इतनी फिक्र हो रही थी, पता नहीं उनको पसंद आएगा भी या नहीं। पता है, हम डिजाइनर के आउटलेट पर ना 4 घंटे से रुके हुए थे। वैसे सच बताऊं तो
आप ही की चॉइस ना कमाल की है। बात सुनो, मैं ही बोलती जा रही हूँ, तुम भी बात करोगे या नहीं? क्या कहूँ मैं? तुमने ड्रेस ले लिया? हाँ, वो शाहजहां आपी ने एक नंबर तो दिया था, कहा था कि डिजाइनर से जाके मिल भी लूं। सच में? देखो, अगर ये आप ही की तरफ से ऑफर है ना, तो प्लीज इसे मिस मत करना तुम। देखो आप ही का दिल कितना बड़ा है। वैसे ये बताओ, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है जॉब, लेकिन क्या? कुछ नहीं, काम का थोड़ा सा बर्डन है। तुम अगर कहो तो मैं आप ही से बात करूं? अरे नहीं नहीं, आई विल हैंडल इट। करोगे मुझसे शादी? देखो, तुम एक पढ़े लिखे लड़के और तहरीम बहुत मासूम है। उसकी मोहब्बत को उसकी बेवकूफी समझ के भूल जाओ। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आप सिर्फ मेरे लिए तहरीम की बड़ी बहन और इस ऑफिस में एक बॉस। ओके, लेकिन तहरीम से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ मेरे नाम पे है। हाँ, मेरे से शादी करोगे तो मैं तुम्हें इस बिजनेस में 50% पार्टनर। स्टॉप इट प्लीज, फॉर गॉड सेक। काश आपका ये घिनौना चेहरा तहरीम के सामने आ जाए। मैं आज और इसी वक्त आपकी इस जॉब से रिजाइन करता हूं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जॉब। बस एक मर्तबा तुम्हारा घर आबाद हो जाए तो मेरी सारी फिक्रें खत्म हो जाए। मामा जान, आपको लगता है कि आप ही कोई रुकावट नहीं खड़ी करेंगी? हो भी सकता है और नहीं भी। शाहजहां के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। हेलो, क्या बात है? अच्छा, चलो ठीक है। आप मामू जान गाड़ी यहीं रोक दीजिएगा, मुझे एक्चुअली मार्केट में थोड़ा सा काम भी है, फिर ड्राइवर को मैं बुला लूंगी। ओके बच्चा, ओके, ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब क्या बात है, तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है? तुम जानते भी हो तुम्हारी उस शाहजहां ने क्या किया। आप ही हैं वो मेरी। हाँ, तुम्हारी जान से प्यारी आप ही शाहजहां। अब बताओगे हुआ क्या है? प्रपोज किया है मुझे उन्होंने। तुम होश में तो हो? तुम ये क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ और तुम भी अब होश में आ जाओ। बेहतर होगा कि तुम अपनी बहन की इसलिए तब जान जाओ। बाय द वे, मैंने जॉब छोड़ दी है। ये तुमने क्या कर दिया? फाइज, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही मुझे कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकती, ये जानते हुए कि तुम मेरी मोहब्बत हो। फाइज, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा आप ही सोच भी नहीं सकती हैं। तहरीम, अब तुम उन्हें जस्टिफाई कर। एक मिनट, मैं ये बात आप ही से पूछूंगी।
आप ही? अरे तहरीम, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। आओ बैठो। आप ही, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। मुझे अभी फाइज ने बताया कि आपने उसे प्रपोज किया। बिल्कुल सही कह रहा है फाइज। क्या कह रही हैं आप ही? अरे तहरीम, तुम क्यों इतनी मासूम हो? मैं फाइज को टेस्ट कर रही थी, उसे चेक कर रही थी कि कल को अगर कोई तुमसे ज्यादा अमीर लड़की उसके सामने आ गई तो कहीं वो तुम्हें छोड़ ना दे। आप ही, फाइज ऐसा नहीं है। यही तो मैं चेक करना चाहती थी। और अब मैं जान गई हूं कि फाइज तुम्हारे साथ मुखलिस है, वो तुम्हारे साथ सिंसियर है, लेकिन उसे ऐसे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। देखो, अफंदी एंटरप्राइजेस में काम करने के लिए लोग हर किस्म की कोशिश कर देते हैं, लेकिन तुम्हें फाइज को समझाना पड़ेगा ये कोई सेंसिबल डिसीजन नहीं थी। मैं बात करूंगी उससे। और हाँ, अब मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम दोनों की बहुत धूमधाम से शादी करूंगी। आखिर तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? अभी यू आर द बेस्ट। जिस तरह आपने मेरे बारे में सोचा है ना, मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी बहन इस तरह सोचेगी। थैंक यू सो मच। लेकिन फाइज को समझाओ, ओके? अब तो मैं उसे और अच्छे से समझाऊंगी। थैंक यू। जी आप एक। जी मैं अम्मी की रिपोर्ट्स लेकर आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, ये रिपोर्ट्स कहाँ से मिलेंगी? ये बैग पे है पीछे। हाँ